धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवक गुसैया, कोई अलाए, कोई अलाए। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। कारण करन करीम कृपा धार रहीम। कोई नावे तीरथ, कोई हाज जाए, कोई करे पूजा, कोई सर निवाए। कोई नावे तीरथ, कोई हाज
पढ़े वेद, कोई कदेवा, कोई ओढ़े नीला, कोई सफेद, कोई पढ़े वेद, कोई कदेवा, कोई ओढ़े नीला, कोई सफेद, कोई सफेद, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम। कोई काहे तू रख, कोई काहे हिंदू, कोई बाछे पीसता, कोई सूरगिंदू, कोई काहे तू रख, कोई काहे हिंदू, कोई बाछे पीसता, कोई सूरगिंदू, कोई सिरगिंदू, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम। कहो नानक जी ने हुक्म में पछाता, प्रभु साहिब का तीन भेद जाता। कहो नानक जी ने हुक्म में पछाता, प्रभु साहिब का तीन भेद जाता, तीन भेद जाता, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम, कृपा धार रहीम। मालिक एक है, सारे जीव उसकी अंश हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब उसकी अंश हैं। सभी एक नूर से पैदा हुए हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, क्रुद्ध सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मिलते। सबकी एक ही जात है, वो सब भूल जाए। मानस जात सब एक की पहचान कौन सी है? कहो कबीरे राम की अंश, ये राम की अंश है, वो खान गया। सोच लो, उस खानदान को भूल गया। नहीं ना, असली खानदान ने भूल गया, बाहर का खानदान बना लिया। कहो कबीरे राम की अंश, ये राम की अंश है सारे। सबकी पैदाइश का एक ही जरिया है, सबकी मौत का भी एक ही तरीका है, स्त्री के मिलने का भी एक ही तरीका है। बाकी सब काल के झगड़े हैं। क्या है? सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। हम रोज पढ़ते हैं, हुक्म होना कार, हुक्म कह जाए, हुक्म जिया, हुक्म लग लिया, हुक्म तुम नीच, हुक्म लिख सुख पाई है, इतना शीश हुक्म सदा भाई है। हुक्म अंदर सबको बाहर
बाहर को न कोय, नानक हुक्मी जे बजे तो हमें कहे न कोय। जिसने उस हुक्म को जान लिया उसके सब झगड़े खत्म। ये असली भक्ति है। ये उन्होंने कहा कोई भिक्खु में फंसा है, भेख फकीरों ने किस हिसाब से बनाए थे, वो रित्ते पकड़ ली, असली चीज छोड़ दी। गुरु गोविंद सिंह ने भिक्खों की इतनी काट की है। हाँ, पढ़ गए। हाँ। हाँ। जितने बड़े बड़े सच्चे ज्ञानी और महात्मा हुए हैं, सबने इन पाखंडियों की असलियत को जाना, परंतु प्रकट न किया और उनका पर्दा न उठाया। परंतु अब हम साफ तौर से कहते हैं कि ऐसे दिखावे के कामों में भूलकर भी मन को न लगाओ। ये अकाल पुस्तक में लिखा है। हाँ, आगे विचित्र नाटक में क्या लिखते हैं? हाँ। इनसे मालिक नहीं मिलता। फिर विचित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं कि ऐ लोगों, यह बात अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग शरीर पर बनावटी भेष धारते हैं, ऐसे पाखंडियों को मालिक नहीं मिलता। जो लोग पाखंड रचाते हैं, उनको परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाते हैं। के बाहर मुखी स्वांग को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हें पूजने लग जाते हैं। इन स्वांगों से परमेश्वर नहीं मिलता, चाहे कोई कहीं खोजता फिरे। जिन लोगों ने अपने मन को काबू में किया है, उन्होंने ही सच्चे सद्गुरु पार ब्रह्म को जाना है। जे जे पेख सो तन में तारे, ते प्रभ जन कछु के न विचारे। समझ ले हो सब जन मन माही, डिम्भन में परमेश्वर नाही। जे जे कर्म कर डिम्ब दिखाई, तिन पर लोगन में गत नाही। जीवत चलत जगत के काजा, स्वांगन देख कर पूजत राजा। स्वांगन में परमेश्वर नाही, खोज फिरे सभी को जाही। अपनो मन कर मैं जी आना, पार ब्रह्म को तिने पछाना। हाँ, जिसने मन को काबू किया है, हुक्म को पछाना है, तो वो क्या चीज़ है? कब्जार होता है जब कोई बोले शब्द, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश। इसे पड़ता है। मुसलमान कलमा कहते हैं, कलाम लाइक कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं। कुदरती आवाज़ है मालिक की। शब्द की लहर को कहते हैं नाम। नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे पढ़ते रहो। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगला आकार। सोच रहा हूँ, उस नाम को प्रकट करना, हुक्म को प्रकट करना, ये असली भक्ति है, जो जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाली है। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक लगे रहे, जब तब वगैरह करते रहे, तीर्थव्रत करते रहे। फिर उन्नीस सब मिशन में आए, कड़ी से कड़ी सेवा की, कितनी मेहनतें की, फिर माल की प्राप्ति की। नतीजा क्या देते हैं? हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना किसु न जाई। संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामों को उतराई। ये तो सारी दुनिया माल की पूजा करती है। जो असली पूजा है वो मिलनी दुर्लभ है, मुश्किल है। वो क्या है? कोई फकीर, पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चा नाम है, उसकी पूजा कर, उसको अंदर प्रगट कर। ये असली भक्ति है। बिन नामे और पूजना हो भाई परम पुली लुकाई। बिन नामे दा टोई ना ही तांजम करे खुआरी, बाकी कितनी कर लो, दिल तो क्या चढ़ेगा। जितने कर्म धर्म जाप ताप हैं, सबको हिंदुत्व के हवाले होना पड़ता है, धर्म रह के जाना पड़ता है। ये असली भक्ति है। ये नाम को प्रकट करना, ये असली भक्ति है। इससे काल महाकाल सब डरते हैं। उनको वहां से ताकत मिलती है, इसलिए डरते हैं। सोच लो, नाम क्या है? वो लफ्ज नहीं,
वो एक शक्ति है जो खंड ब्रह्मांड रचती है। लफ्ज़ तो नहीं रच सकते हैं, नाम के धारे सकले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सकले अवतार। सोच लो, वो लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं। शब्द कहो, नाम कहो, हुक्म कहो, वाणी कहो, चैन बार नहीं छाया माया नानक क्षण शब्द क्षण। शब्द शब्द सबको कहे, बह तो शब्द बदे, जीबा पर आवे नहीं निर्भर कर ले। ये लफ्ज़ तो बदलते रहते हैं, वो बदलते नहीं। हृदय नाम साधन निचल कटे न की पाए, इसमें कभी कोई कमी वेशी नहीं आती, वो कुदरती है। ईसा ने लिखा, द ग्रास विदरथ, द फ्लावर फेडeth, बट द वर्ड ऑफ गॉड शैल स्टैंड फॉर एवर। घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम उसी रहता है। देखो ये लफ्ज़ तो बदलते रहते हैं। जो अंग्रेज़ी ईसा के वक्त थी वो अब नहीं, जो पंजाबी गुरु नानक साहब के वक्त थी वो अब नहीं। ये बदलते रहें, बदलते रहेंगे। ये तो हमारे समझाने की है लफ्ज़। दृष्टमान अक्षरा जेता, नानक पार ब्रह्म न लेपा, इनमें नहीं। वेद के तेज संसार सवाहूँ बाहरा, नानक का पाशा दिसे ज़ाहरा। ये तो हमारे समझाने के लिए हैं। जो फ़कीर मालिक दरगाह से आते हैं वो कोई ना कोई सिमरन बताते हैं। ये लफ्ज़ बदलते रहें और बदलते रहेंगे। फ़कीर की अथॉरिटी पे है। तभी तो उन्होंने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई कुछ, कोई गोसाई। वो लफ्ज़ है। सोचो, वो सिमरन से तल्लक पड़ता है उस नाम से। वो नाम इसको अंदर जाकर मिलता है। काया नगरी मंगन चढ़े जोगी तो नाम पल्ले पाए, गुरमत नगरी खोज खिजाई, हर हर नाम पदार्थ पाए। वो बाहर की चीज़ नहीं। सोच लो। हाँ, ये गुरु साहब का शब्द है। वो बोलूँ भाई, पाठ पढ़ो, सुनो भाई, सारा खुला है। बाकी कितनी पूजा कर लो, उसका फल है अपनी अपनी जगह, लेकिन जन्म मन के बंदे नहीं छूटते। नाम एक करंट है, एक वेव है। कीमती बात समझने की। ये करंट दे दी गवर्नमेंट ने आपको, बिजली की। आप इससे बल्ब जला लो, सुख ले, ट्यूब जला लो, सुख ले, हीटर चला लो, सुख ले, पंखे चला लो, सुख ले लो, कारखाने चला लो, सुख ले लो। अगर हाथ लगाएं सड़ेगी भी। इससे वो नाम की करंट सबके अंदर है। रोम रोम रवे हर नाम, जर्रे जर्रे में है बिजली करंट की तरह। गुरु नानक साहब मिठन कोट गए, वहाँ मैं मिठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था। गुरु नानक साहब ने फरमाया, मियाँ मिठा, सच्चे नाम की भक्ति के बगैर छुटकारा नहीं, जन्म के बंध नहीं छूटते। कहना लगे सच्चा नाम क्या चीज़ है? सच्चा नाम एक मुल्क वस्तु जो कहने सुनने से परे है, फिर भी क्या पता लगे अनुभव की चीज़ है। वो भी कैसे है, एक तरफ लेगा कर्म गुणों से एक साफ हो जाता है। जरा जो दे मुझे ऐसा पता लगता है मेरे रोम रोम में नाम की रहनी चाहिए। रोम रोम बगैर नाम, उसी को राम कहते, रंग रूपता कहता है। जब उनको कहते कहते राम बदल गया बस। तो नाम की शक्ति से सारा चल रहा है काम। उस नाम से करंट को हमने, उस करंट को लगाया कहाँ? काम और लोग उनका बिजली सड़े इनको काम कर रहे हैं और उनके लिए कैसे काम करें? अगर क्षमा संतो तेरे विवेक दीन तर भी पे लगाए तो फिर न कोई शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी रुई का, किसी प्लास्टिक का, किसी जुतियों का, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो। कृष्ण भगवान ने लिखा, जब भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देवी देवताओं उनके पास जाता है। छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो बिजली करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़ें, तो कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पे। फिर जो मर्जी करो। इस तरह कोई ऐसा फकीर मिले जो नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, वो सीधी सड़क का, जर्नैली सड़क का मर्दगाह में पहुँच जाए। गुरुखंड पंथ पट्टा द ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाह नाम मान नाम रहन लिलाए, अना तुनि दर बजदे दर सच्चे शोभा पाए।
ये असली भक्ति है, ये ऊंचे दर्जे की है। बाकी जितनी हैं सब नीचे दर्जे की हैं, उनका फल है, लेकिन जन्म मन के बंद नहीं छूट लेते। सोच लो ये कब मिलता है? इस जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या? कब्रों में जाना नहीं। पढ़ते तो रोज़ हैं, मुँह जित कर जाइए तो जीम दे मन मार, दादू पहले मरो पछे मरो सब कोए। जिंदा मरना क्या किसे कहते हैं? कब्रों में जाना नहीं। जब हमें किसी बात की समझ में नहीं आती तो ऐसे बैठ जाते हैं, सारे ख्याल तोड़ देते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ सुनते हैं, तब भी सारे ख्याल देखो सब तवज्जो हटाते हैं, उस वक्त हाथ पाँव सोने लग जाते हैं। फिर जब उठते हैं देखते हैं वो टांग काम नहीं करती, बाजू काम नहीं करता। फिर उस तरफ तवज्जो दो या दबाव काम देने लगे, फर्क तो नहीं पड़ा। इसी तरह सारी जड़ चिंतन खोले सिमरन करके ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, इसको कहते हैं जिंदा मरना। यहाँ से मार्ग शुरू होता है, वो आवाज़ सुनने लग जाती है। यहाँ कुदरती कितनी आवाज़ें हैं रेडियो वेव्स की तरह। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, जब मर्जी आओ फिर जब मर्जी जाओ। इसको कहते हैं जिंदा मरना। ये मरने से डरता है, मरे बगैर चारा नहीं। मारने तो सब जग डरे, जीवने लड़े सो कोय, गुर प्रसादी जीव मरे, हुक्म बुझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, तो से जीवन हो सदगत नहीं मिलती। ये मुसलमान पीर कहते हैं, ये ईसाई कहते हैं, बेमीर है दोस्त पेशल मर कर में कोई ज़िंदगी। दोस्त मरने से पहले मर तो एक नई ज़िंदगी मिल जाएगा। जैसे गंद से निकल के बगीचे में चला जाए। फिर कहते हैं तू इस मरने से डरना, अभी तेरा जिस्म ये जिस्म चला जाएगा, बल्कि तेरे अंदर और भी 2 जिस्म हैं, उसको पता नहीं, 3 शरीरों में कैद है। यहाँ से मार्ग शुरू होता है। यहाँ भी अनेकों शब्द हैं। रेडियो में कितनी आवाज़ें इस रेशमी हैं। जो फकीर माल की दरगाह से आते हैं, वो जो सिमरन बताते हैं उससे उसका ताल्लुक है, बल्कि सतगुरु उसी स्वरूप में आकर इसको मिलता है। फिर इसको असली शब्द पकड़ाते, ये पकड़ भाई, जहाँ रुकावट है वहाँ साथ देता है। खुद ले जाए तो ले जाए, किसी के हाथ नहीं। खुद ही अपने गुरु तो एक ही है। पुनासन लिखा है, जुगा जुगांतर सतगुरु दूसरू हुआ न हो, 84 जामे पहन के पाछे हुआ लोभ, 70 जामे संत जन, 14 सतगुरु राय। गुरमुख हो सो मिल रहे, मनमुख मिले सजाए, पर बेड़े ले जाएंगे संत जहाँ के पूर, बेमुख टुटे टुट मुए, मन न भय कबूल। गुरु तो एक ही है। कल युग उसने 84 जामे पहने हैं, 70 संतों के गुरुमुखों के, 14 में आप आएगा, ये उसकी मौज है। वो खुद बंदोबस्त करे तो करे, बाकी कोई नहीं जा सकता। ये फैसला है गुरु नानक साहब का है, वाणी में है, जन्म साखी में है। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। बाकी जितनी भक्ति है नीचे दर्जे की है, वो खुद ले जाए तो ले जाए बस। पहले यहाँ समझाता है, फिर अंदर में जाकर मिलता है, जहाँ रुकावट पड़ती है वहाँ भी साथ देता है। ये लगा रहे जैसे मास्टर पढ़ाते हैं, पहली जमात, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। जो पढ़ता है अंदर बसने लग जाती है, तालीम काम देने लग जाती है। इस तरह फ़कीरों के हुक्म के मुताबिक फिर जपे, वो राम भी इसके अंदर काम करने लग जाता है। जो वक्त पीर की थी तो राम नवास वो भी बसने लग जाता है, तालीम की तरह काम देने लग जाता है। कैसे काम देता है? प्रहलाद की स्मार की, मीरा को जहर भेजा अमृत बन गया, शाम भेजा हार बन गया। ये तसल्ली मिलने लग जाती है इसको। कुछ करे, कुछ करे तब है, करता नहीं कोई है? बाकी जितनी पूजा हैं सब नीचे दर्जे की हैं। बोल भैया सुनो क्या कहते हैं। हाँ हाँ, ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। अपना तजर्बा लिखते हैं हमारे समझाने के लिए कि हम माल की प्राप्ति के लिए क्या क्या जतन किए, उसका नतीजा क्या निकला, फिर मिला कैसे। हाँ हाँ जी हाँ।
देखो भाई, आज भी है ये मानने लग, भजन नहीं बनता, मानने तो लगने से साथ मुकाबला करना पड़ता है। सिमरन गोडी है, सत्संग पानी है, बूटा सूखा पड़ा है उसको फल दो, देखो पानी देते जाओ, गोडी करते जाओ, एक दिन आ जाएगा। कितनी टाइम लगे इसको? कणक देखो 6 महीने में तैयार हुई है, सोचो माल 2 दिन में मिल जाए। डॉक्टर इंजीनियर के लिए कितना टाइम लगता है, देख लो। ये जल्दी काम नहीं। फिर कभी गर्मी ज़्यादा पड़ गई, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ गई, बूटे को नुकसान पहुँचता नहीं पहुँचता। इस तरह कर्म भी आएंगे, वो भी रुकावट डालते हैं, वो भी भुगतने हैं, याद रखो। ये देख लो, ये ताकत है जैसे इसके अंदर निकल आई, तुम्हारे अंदर भी है, वो भी काम देने लग जाती है, फूल की तरह खुश अंदर बसने लग जाती है। हाँ हाँ जी, ये रास्ता मिलना ही मुश्किल है। हाँ हाँ जी। प्यारे इन वेद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध बबेका, दीजे बुद्ध बबेका। बताते हैं कि बहुत कर्म किए, माल ना मिला, फिर माल के आगे बेनती की, क्या मालिक तू ही कोई ऐसा रास्ता कर बता जो तड़पता है उसको चीज़ मिलती है। रोज पढ़ते हैं, शब्द गाते हैं, रिकॉर्ड लगे हुए हैं, बड़े मेरे साहिबा गैर मीरा गुणी हीरा, कोई न जाने तेरा के पीता चीरा। आखिर क्या कहते हैं, अखण वाला क्या बेचारा, सिरती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा। ऐसी ठेके लिए बैठे हैं जिसको वो बख्शे, जो उसके आगे पुकार करता है उसको चीज़ मिलती है। सच्चा दिल चाहिए, हृदय सच करने सार, और सब पखंड पूज पार। जो सच्चे दिल से सच्ची तड़प से पुकारता है उसको मिलता है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। क्या दर्द था उसको, क्या तकलीफ थी? राजपाट से, नौकर चाकरी से, हकीम डॉक्टर से, कमी क्या थी माल के मिलने की? बहुत भागी, कहते सब ठगी निकली। आखिर चीज़ रविदास से मिली, जो तड़पता उसको चीज़ मिलती है, ऐसे नहीं। अब मैं कौन उपाय करूं, जय मन को संसार चुके भाव पार करूं, जन्म पाया कुछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरूं। कौन सा भला, ये बाहर का ना, ये तो बंधन है। जिसका भला करोगे वो तुम्हारा करेगा, जिसको नुकसान दोगे वो, ये तो कर्मों का सारा है। आत्मा कल्याण नहीं हुआ, सोच लो, ये असली भला है आत्मा का, बाकी तो जिस्म के हैं। जब सच्चे दिल से पुकारता है उसको चीज़ मिलती है, ऐसे नहीं। जिसने कभी पुकारा है उसको कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है, दूसरी नहीं। हाँ हाँ अमर, हाँ हाँ फिर बोल। हाँ प्यारे इन वेद मिलन न जाई, प्यारे इन वेद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध बबेका। हम तो जहाँ लगे हैं बस, ये हमारी रीत है बस। हमारे कोटपुतली वहाँ एक आदमी आया कि हमारी रीत ये परंपरा से चली आ रही है। मैंने कहा ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से 84 में धक्के खा रहे हैं, उसका भी बंदोबस्त करना कि रीत तो करना है। रीत वो है जिससे मालिक का प्यार उठे, तर्प उठे, कोई प्राप्ति हो, कोई शांति आए। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा बिसरे, नानक साई भली प्रीत जित हर सेती पत्र है। वो रीत चाहिए। काम घटे कोई क्रोध घटे कोई सोचो। ये मुसलमान फिर कहते हैं, ऐ जामे तू इन रस्म रोज़ों से परे हो जा,
वो रस्म अख्तियार कर, वो रीत अख्तियार कर जिससे मल का प्यार उठे, तड़प उठे, मल की प्राप्ति हो। सब फिक्रों की तालीम, जो तड़पता है उसको चीज़ मिलती है। हम जिधर बैठे हैं बस ये हमारी डीर है, सारी उम्र निकाल दी। दुनिया में बड़े होशियार हैं, काम करते हैं, कोई फायदा नहीं होता दूसरा कर लेते हैं, दूसरे तीसरा कर लेते हैं, नहीं किसी और से पूछ लेते हैं। सोचो ये रीतों में फंसा पड़ा है, कभी किसी ने सोचा है? जैसे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, लोभ नहीं घटा, मोह नहीं घटा, कोई शांति नहीं आई, फिर करने का क्या फायदा हुआ? हाँ हाँ जी। आर पर स्वामी के द्वार दीजे बुद्ध का। जय हमारे पंडित है पाछे पड़ी भीड़, एक अवगढ़ घाटी राम की शोक चढ़ गया कबीर, बस सारी दुनिया रीतों फंसी पड़ी इसी तरह। हाँ हाँ जी। हार पर स्वामी के द्वार दीजे बुद्ध का, दीजे बुद्ध का। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल पुअंगम साधे। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल पुअंगम साधे। पंच जनासो संग ना छुटक्यो, पंच जनासो संग ना छुटक्यो, अधिक अहम को दुबादे। फरमाते हैं कि लोग वाणी को पाठ करते हैं, हमने बड़े पाठ किए, माल की प्राप्ति ना हुई, और पढ़ने से मिलता तो गुनाह से ऐसे क्यों लिखते हैं? पट पट गड्डी लदिए, पट पट पढ़िए सास, पट पट बेड़ी पाइए, पट पट गड्डी खास, पढ़िए जितने वर्ष वर्ष, पढ़िए जितने मास, पढ़िए जितनी आरजा, पढ़िए जितने सास, नानक लेखे एक गल और होम में चकना चाह। सोचो हमारे पास एक प्रेमी आया, कहने लगा लोग 16 कर्म में अखंड पाठ करते हैं, मैं 7 कर्म में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं। सोचो पढ़ना और चीज़ है, पढ़ के विचार के उस पर अमल करना कोई और चीज़ है। कोई सब कहते 4, 18, 9 पढ़े खटपट होया मूल, शुद्ध शब्द चीने बिना क्यों पंछी चंडूल। 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सोचो 6 शास्त्र पढ़े, जब तक शुद्ध शब्द में नहीं लगती, अंदर नाम से तो लग नहीं पड़ता। सोच लो बेकार है। जैसे चंडूल जानवर है, दूसरों के अल्लाह में जाकर उनकी बोली बोलता है तो उनके बच्चे खाते हैं, अंडे खाया जाता है। इस तरह हमारा हाल है, बाहरी बात है किसी वेद कते सीमित शास्त्र इन पढ़े मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जा इनकी निर्मल सोई। अगर गुरुमुख का बताया हुआ जो लफ्ज़ है सुनना वो काम देता है। किसी ने 1 लफ्ज़ बताया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, कहीं मौके मौके पर है, ये लफ्ज़ों पे नहीं, मालिक के हुक्म पे है, फकीरियत 30 पे है। 2 लफ्ज़ तो एक ही बता देता है, अगर उसको मालिक की दरगाह से 30 उसका बताया लफ्ज़ काम करता है, बाकी नहीं, बाद में रीतें बन जाती हैं। सब पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा क्या है? और कूड़ पढ़ना, कूड़ बोलना, माया नाल प्यार, नानक बिन नाम में कुछ थिर नहीं, पढ़ होए खुआर, अंदर नाम को प्रगट करना। ये पढ़ने पढ़ने में रह गया, तब ते जीव भी संसारी, छुटे न ग्रंथ न होए सुखारी। सुरती प्राण सब क्यों उपाय,
छूटे ना अधिक अधिक उलझाए। पढ़ने पढ़ने में रह गया, उपाय किए ही ना। वेद पाठ संसार की कार, जिनकी लिव हर चरण में लागी, ते विदन ते भय त्यागी। सबका मुद्दा क्या है? कोई फकीर मिले, गुरु मिले, वो जो सिमरन वो सिमरन करे। पढ़ो ना गीता वेद पुराण, एक ही सिमरन श्री भगवान। वो लफ्जों में नहीं, वो पढ़ने पढ़ने में रह गया। सोच लो, ये तो हमारे समझने के लिए है। हाँ हाँ जी। फिर लोग वेद विचारते, ज्ञान छांटते थे, हमने बड़े किए। रावण वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि टीकाकार पंडित उसके मुकाबले कहते कोई हुआ ही नहीं। देखो भाई, फिर जब तक अंदर चीज नहीं आई, उसका नतीजा क्या है? पराई औरतें चुराई, मन का बुनाया। सब ज्ञानों का मूल क्या है? तत्व ज्ञान, मनम वासना नाश, मन को काबू करना। इंद्रिय जीते सो ब्रह्म ज्ञानी। ज्ञान इसका नाम है। जैसे गुरु तेग बहादुर, माई मैं धन पाया हर नाम, मन मेरा धाम ते छुट गयो, कर बैठो विश्राम। माया ममता तंते भागी, उपयो निर्मल ज्ञान। काम क्रोध परस नहीं सके, गई भगवान। सोचो, इसका नाम ज्ञान है। जैसे मीरा ने कहा, शंकरी गले मेरा सतगुरु मिला, किसकी फिर वो पुट्ठी पाया रे मैंने नाम रत्न मन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन अंदर समायो। जिसकी चोरी कब न हो, इस धन मैंने पायो, खर्चू लाख तो नहीं हो, दिन वर्ष हुआ। इसका नाम ज्ञान है। सारी दुनिया वाचक ज्ञान है। फल से किसी ने कुछ मतलब कर दिया, किसी ने कुछ, मन बुद्धि ने मिट्टी प्रीत कर दी सब। विषम लिखा, अंधे मिल हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने सब कहें, किसको दीजिए कान। अंधों का हाथी से ही हाथ टोल टोल, आंखों से देखा नहीं भिन्न, ताते भिन्न बोल। हाथी जा रहा था, अंधे भी जा रहे थे। कहने लगे भाई हाथी जा रहा है। कहने कैसा होता है? उसके पास ले गए, एक का तो टांग को हाथ पड़ा, कहने तो थम जैसा है, पूंछ को पड़ा कि रस्से जैसा है, पेट को पड़ा कि दीवार जैसा है, कान को पड़ा कर छत जैसा है। ये हमारा है। जहाँ जहाँ मन बुद्धि जाती है वो ज्ञान है। असली ज्ञान वो है, सो ज्ञानी जिन शब्द लिपलाई। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, कथ कहवे सोए। सोचो भाई, उस धुन को नाम को प्रगट, ये असली ज्ञान है। वाचक ज्ञानी सब है, ये जिंदे मरने का असर है। वाचक ज्ञानी बहुत देखे, लक्ष्य ज्ञानी कोई लेखे लेखे। ज्ञान दिशा आवन कठिन, बिरला जाने कोय। ज्ञान दिशा तब जाने जब जीवित मृत खोए, जिंदा मरे। सत तक से तलक पड़े, फिर ज्ञान तक पता है कैसे क्या। हाँ, फिर कहते हैं और न्योली कर्म वगैरह की अष्टांग योग के 3 साधन है। इंद्रियों को गमन करना, सोचो भी योग अभ्यास करना, मुद्रा करना। वो क्या करते हैं? धोती नीति वगैरह। धोती कर्म क्या? पट्टी होती है 3-4 इंच चौड़ी, अंदर डालते जाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, गंदगी निकल जाती है, वो सकते साफ हो गया। नीति कर्म क्या? डोर नाक में डालते हैं, इधर से इधर नाक को साफ करते हैं। सोचो। गज कर्म क्या? खूब पानी पीते हैं, फिर निकालते हैं। बस्ती कर्म, एक नाली लेते हैं छोटी सी बरीक, कोई इंच, टट्टी के जरिए अंदर वो जगह पे डालते हैं, वहाँ से गंद निकालते हैं, इस तरह पेशाब के जरिए। न्योली कर्म ऐसे बैठ जाते हैं, पेट को लाते हैं, हवा खारिज हो जाती है, फिर अभ्यास करते हैं। कभी सारे कर्म किए, नल की प्राप्ति, ना काम घटा, ना क्रोध घटा, ना लोभ घटा, ना मोह घटा, ना अहंकार घटा, बल्कि अहंकार और बढ़ गया। मैं गुणी, मैं ज्ञानी, मैं पढ़ा, मैं यूं वो, बस। हाँ हाँ, फिर पढ़ गए, बोल। हाँ हाँ जी। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निमल पुअंगम साधे। उसमें लगते हैं ज्ञानी, तो देख लो, वक्ता हो तो कथा सुनावे, श्रोता सुनकर आवे। ज्ञान ध्यान की समझना, कोई क्या समझाने है, किसी ने कह लिया, किसी ने सुन लिया, बस है। पहले किसी कुछ भी नहीं, वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ऐसे लेट रहा है। हाँ हाँ। पाठ
सिमरन करना सबसे मुश्किल है। सिमरन करना जो फकीर बताते हैं और कितने कर लो, ये करना नहीं देता काल, इससे सख्त मुकाबला है। फकीर कहते हैं जाग रात को, कम खा कम सो। हाँ तो स्कूल कमाया, थोड़ा खावे थोड़ा सो में पढ़ते हैं। हाँ कम किया किसी ने? सोच लो। बस सुखरानी प्रिया प्रेम लगा, कट दुख नींदड़ी है, परसों तेरे पग्गा। वो तो कहते हैं चल भाई, वो जागने का तरीका किसी हिसाब से जगाते हैं। चलो शब्दी गा लिए, ख्याल तो ठीक रहेगा, सेवा कर ली तभी ख्याल ठीक रहे, कुछ ना कुछ है। सोच लो, कभी बाणी पढ़ ली, अगर सिमरन नहीं होता ये कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता फिर सिमरन में लग जाए, पढ़ने पढ़ने में फिर रह गए, बस असली चीज़ ही छोड़ दी। पहले सिमरन है, फिर बाणी पढ़े, कुछ करे। साफ लिखा है बाणी में क्या? ओ बोल भाई। हाँ हाँ सास गिरास। हाँ हाँ कोई बात नहीं छोड़ी बाणी में। हाँ जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास गुरु सतगुरु का जो सीखा खाए, गुरु सतगुरु का जो सीखा खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उदम करे फल के परवाती, उदम करे फल के परवाती। स्नान करे अमृत सरनावे। हम यहाँ से अमृतसर जा सकते हैं रोज? अमृतसर वाले नहीं ना आ सकते। सोचो, वो अमृतसर इसके अंदर है। ये तो हमारे समझाने के लिए है। काय अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पास पाई हो, अंतर निर्मल अमृतसर ना है, सदा सुचे साथ समाये। ये अमृतसर गुरु रामदास ने बनाया है, नामदेव ने जिक्र किया है, गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है, गुरु अमरदास ने जिक्र किया है। ये गुरु नानक साहब की बाणी है, गुरु अमरदास की। काय अंदर अमृतसर सच्चा मन पीवे पास पाई हो, वो नाम का तीर्थ है वहाँ। 68 तीर्थ नाम है के लिए काटन आ रहा। उद्यम करे, कोशिश करे, सिमरन करे, अंदर जाए, अमृत मिलने लग जाता है, फिर अमृतसर में पहुंचता है। हाँ हाँ हाँ। उदम करे फल के परवाती। स्नान करे अमृत सरनावे। स्नान करे अमृत सरनावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप दुख न जावे। सिमरन करने से पाप निकलते जाते, इसको रास्ता खुलता जाता है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जिदियों जो सिमरन करता है, जड़ चली गांठ खुलने लग जाती है। सोचो, जब ख्याल अंदर टिके, यहाँ से मार्ग शुरू होता है। ये करे
हाँ हाँ जी। उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दुख रह जावे फिर चाड़े दिवस गुरबाणी गावे। फैसला कर दिया, पहले सिमरन कर, फिर बाणी पढ़, कुछ कर, फिर भी लगा रहे जहाँ तक हो सके, चलते फिरते उठते बैठते। हाँ बंदिया उठ दिया हर नाम ते आए फिर चाड़े दिवस गुरबाणी गाए। बंदिया उठ दिया हर नाम ते आए। फकीरों के बाद यही होता है, बस सिमरन होता नहीं, फिर पढ़ने शब्द गाने में लग गए, चलो भाई ख्याल तो ठीक रहे, कुछ तो दे लो भाई, बस फिर यही रह गए सब। कोई नमाज़ा पढ़ता है, कुछ करता है, कोई असली चीज़ ख़त्म। हाँ हाँ जी। जिसना ध्यान होवे मेरा स्वामी। मेन चीज़ सिमरन है, याद रखो बस। हाँ हाँ जी। जिसनो ध्यान होवे मेरा स्वामी। जिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवर नाम जपावे। तोड़ बाहर की तोड़ के हम नमस्कार करते हैं, क्यों? ये फूल पड़े हैं, खुशबू आएगी, अगर गंद रखो बदबू, वहाँ भगती पाव की लहरें कुछ ना कुछ शांति होती है, लेकिन असली तूड़ अंदर है। तो सब ने लिखा है, छिन छिन सुरत सुमार लाड दृक के रहो, तन मन दर्पण मान सासु से गहो। मिनट मिनट पे स्किन स्किन के ख्याल को आंखों पीछे रख कर सिमरन करो। लगन लगे लग पार सार तापा। जब पूरी सिमरन से, पूरी तरीके से, पूरे ख्याल से सिमरन किया, अरे यहाँ तुलसी संत चरण की धूड़ नूर दुर साहब, वहाँ का जो नूर है वो संतों के चरण की धूड़ असली वो है। सोचो बाहरी बाहरी से सारी दुनिया रह गई। सोच लो, बार बार रह गई इसी तरह, यहाँ ये था बस यही रह गया। असली चीज़ अंदर है, वो धूड़ है। हम कहा गंगानगर, अब चक में थे ना, वहाँ एक प्रेमी न्यायी आया था। 2-2:30 बजे मजलिस खत्म हुई, मुसाजी अंदर जाने लगे, उसने पीछे से मिट्टी उठाई। हरमिंदर सिंह आया, उनको तो पता है, हाँ इनके गांव का था। हाँ मिट्टी उठाई, मुसाजी ऐसे देख के कहने लगे क्या करता है कि जी चरण धूल लेता हूँ। ये क्या करेगी, तेरे सामने खड़े हैं, कोई पूछ कोई बात कर, हाँ रास्ता अख्तियार कर, धूल अंदर मिले, ये क्या करेगी। इस तरह रहेगी सारी दुनिया। हाँ 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 जी। जो जपता है, औरों को जपाता है, सोचो वो मुबारक है। सोचो, और उनको उपदेश कर भजन करे निष्काम, चरणदास पे हरिजन पहुँचे हर के धाम। आप पे भजन करे नहीं और मना करे, चरणदास पर दुष्नर घोर नरक पड़े। हाँ आप जपे और जपाए। हाँ हाँ बोले। हाँ जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवर नाम जपाए। जो आप जपे अवर नाम जपावे। सास विरास आए मेरा हरे हरे। सो गुर सिख गुरु मन पाए।
किए कर्म अनेका, पार परो स्वामी के द्वारे, दीजे बुध विवेका, दीजे बुध विवेका। मौन पयो कर पाती रहयो, नगन फिरियो बन माही। फिर ख्याल आया कि जो लोग मौन रखते हैं, नंगे फिरते हैं, पत्तों पे खाते हैं, सोच लो कपड़ा वगैरह नहीं रखते, उनको शायद मिलता हो। अन बड़े मौन रखे। मौन का असली मतलब क्या है? ज़्यादा बातें करता है तो मन फैलाव में आता है। ज़्यादा बातें ना करें, मुंह बंद करना नहीं। सोचो, मुंह बंद करना नहीं, ख्याल तो और चीज़ों में पड़ा है, मुंह बंद है। कप्तान सब बैठे हैं ना? हाँ हाँ, इनका रिश्तेदार था ना द्वारे वाला, वो मोनी के पास जाया करता था राजपुरे। हाँ बैठो, कहने लगा उसको घी की ज़रूरत पड़ी। देखो उसने उससे घी मांगा किस हिसाब से, उसे समझ में ना आया। देखो उसकी समझ में ना आया, कई दफ़ा कहा, साहब से कहा, बताया। फिर उसने क्या किया, मदानी बनाई रीढ़ का। फिर हाँ 2 तोड़े की जीभ नहीं हिलाई, कितना टाइम खराब किया। मौन क्या करेगा बोलो? देखो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता, भी घी चाहिए। मौनी मुख से बोल, मौन मने मन रहे। भूख लगे पर सैन बतावे, प्यास लगे पर पानी। हाँ? सोच लो, मनुआ तासत बोलन कारण कौन भागत तुम जानिए कि नहीं? बुद्रवाड़ी में थे हम, वहाँ पहले जब डेरा बना। एक मौनी चोला छोड़ गया, उसका चेला था 19 साल का मौन। अब चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी पे चिट्ठी, चिट्ठी पे चिट्ठी, कि उसका भंडारा करना है। मसांजी के बाद पास बात है, मसांजी बड़े हंसे, देखो भाई 19 साल का मौन भंडारा नहीं कर सकता। कहते हमने बड़े मौन किए, चुप रहे। सोच लो, पत्तों पे खाया, नग्न फिरते पाए जोग, बन का मृग मुक्त सब हो, बाणी में लिखा। इन चीज़ों मैंने सोचा। फिर तट तीर्थ, हाँ है तट तीरथ सब तरती परम्यो, तट तीरथ सब तरती परम्यो, दुबदा छुटके नाही। तीर्थ क्यों जाते हैं? मेरे साफ हुई, नाना के थक गए। असली तीर्थ अंदर है, अमृतसर अंदर है। मीरा कहती है गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है, वो प्राग अंदर है। ईड़ा पिंगला और सुखना 3 वसिक 28 बैणी संगम ते प्राग मनमंजर कहते थे, पढ़ते ना पानी में, उसमें कब ना हो गए। मैडम को पता नहीं, गंगा गया गोदावरी संसार के कामा, नारायण सो प्रसन्न हो ते सेवक नामा। काया मंजस कौन गुना, जे कट भीतर मलना, लौकी 68 तीर्थ नाई, कौड़ापन तो न जाई। गुरु अमरदास के साथ जो गुरु अमरदास जिनके साथ जाया करते थे, वो तीर्थों के लिए कहने लगे चलो। कहने लगे भाई इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं, ये लौकी ले जाओ, इसको स्नान करा लाओ। जब वो आए, कहने लगे खाना खा के जाना। अच्छा, उन्होंने लौकी की सब्जी बनाई। अब वो कौड़ी, कहने लगी ये तो कौड़ी है कि 68 तीर्थ नहा के आई है। इसलिए तुम भी अंदर कौड़े हो। सोच लो, इस तरह दुनिया रहेगी बस बाहर ही बाहर। कितने तीर्थ हो गए? तीर्थ कैसे बने? जहाँ संतों ने भक्ति की वहाँ तीर्थ बन गए। तीर्थों को बनाने वाले संत हुए।
सोच लो, उस वक्त कुछ ना कुछ भक्ति का असर था, बाकी वह खत्म। दे लो, बाकी खत्म। सोचो वो भी बाहर मुखी था, चीज़ तो अंदर है, मैलों को पता नहीं। तन के जरिए हम चोरी करते हैं, जनाकारी करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, मन के जरिए फजूल बुरे संकल्प उठाते हैं, ईर्ष्या, द्वैत, वैर, विरोध, अहंकार, वचनों से झूठ बोलते हैं, कड़वे वचन दूसरों को दिल दिखाते हैं। सोच लो, तन के जरिए ऐसे ऐसे बुद्धकारी का सामान खरीदते हैं। सुरत जो मालिक को लगाने से मोह माया जड़ पदार्थ, इन मैलों को पता नहीं। जब तक बड़ी बड़ी ताकतें जिनको हम पूछते हैं वो मैली हैं, जब तक आत्मा बिल्कुल साफ नहीं होती। मैला ब्रह्मा, मैला इंद्र, मैला रब, मैला चंद, मैला मलता सम संसार, इका निर्मल जाका अंत न पार। कह कबीर ते जन प्रवान, निर्मल ते जो राम में जान। उस रमी हुई ताकत नाम को, अंदर को, शब्द को प्रकट करे। नाम के तीर्थ में नहाए, 68 तीर्थ नाम के लिए कटनारा, वो नाम का तीर्थ अंदर है, उसमें नहाए। मानसरोवर कहो उसको, हौज़े कौसर कहो, फिर वो साफ होती है। बड़ी बड़ी ताकतें मैली हैं, बोलो। हाँ, कहते ये भी किए सारे। हाँ, पढ़ते भी हैं, कभी बेचारा किसी ने भी क्या लिखते हैं। हाँ, हाँ जी। तट तीरथ सब तरती, परम्यो दुबदा छुटके नाही, दुबदा छुटके नाही। सिमन से बढ़कर बाहर कोई चीज़ साफ, मैले ख्याल निकालने वाले नहीं, मैले साफ करने वाले नहीं। बस ये आला चीज़ है, कोई करे घर बैठे। असली तो नाम है, वो उस जैसी तो बात ही नहीं। लेकिन सिमरन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं बाहर की। हाँ, हाँ जी, हाँ। प्यारे इन वेद मिलन न जाए, मैं किए कर्म अनेका, आर पड़ो स्वामी के द्वारे, विजय बुद्ध विवेका। मन कामना तीरथ जाए, बस ओ सिर करवत तराए। मन कामना तीरथ जाए, बस ओ सिर करवत तराए। मन की मैल न उतरे, मन की मैल न उतरे, विध जे लाख जतन कराई। फिर ख्याल आया कि जो लोग तीर्थों पर रहते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, उसी में रोटी बनाते हैं, सब करते हैं, उनको शायद मिलता, उनका हृदय साफ होता, तो वो भी किए। विष्णु ने लिखा है, जो युग चारे रहे कोई काशी, सार शब्द में नियम प्रवासी। नीम शार बद्री प्रदाना, गया द्वारका प्राग स्नाना, 68 तीर्थ भूख कर परमा, सार शब्द में बिन मिटे न भरमा, कि भरम न मिटे, मल की प्राप्ति न हुई। कार्बत एक कारा है काशी में, वो तो अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट ने बंद कराया है। पंडित कहते थे जिस आशा से अपना सिर कटाएगा वो चीज़ पूरी हो जाएगी, बात हो जाएगी। सोचो, नीम का शीश कटावे तो भी हमें मैल न जाए, अहंकार फिर मैंने शीश कटाया बस खत्म। बोलो, हाँ, देख लो। कई प्रेमी कहते हैं सिमरन नहीं बनता, करते हैं, मैंने इतना किया। सोचो भाई, ये मैं खा गई।
बैठे सदगुरु तू बैठाए तो बैठ सकता हूँ दीनता से, उठे सदगुरु तेरी मेहर से बैठ सका कुछ अगर कोई हासिल भी किया। सोचो अगर ज़रा मैं तो बस किया कराया सब गया जब अहंकार, कोई मांगे ना मैं इतना करता हूँ मुझे तो ये काम होता ही नहीं। कई चिट्ठियाँ आती हैं मैं इतना बैठता हूँ काम नहीं बनता, बाहर की चीज़ें मांगता है, मांगे भी कुछ ना उसकी रज़ा पे रहे बस। ये है मैं सारा ख़त्म तीर्थ बार तरदान कार मन में धरे गुमान, नानक नेफल जाता है ज्यों को जुन स्नान। सच में बागड़ के प्रेमी थे, उनका एक रिश्तेदार आया तीर्थ करके, ला क्या सच्चा सौदा, मैं हरिद्वार गया बताऊं छोड़ के आया हूँ। मुसाज जी बड़े हंसे, मुसाज के वाह भाई वाह बताऊं तो छोड़ा, पर मैं जो नरकों में लेके जाती वो तो ना छोड़ी। ये हाल है दुनिया का। हाँ हाँ जी, जरा मैं ना आए, अहंकार ना हो, है करके वो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ हाँ जी। मन कामना तीरथ जाए बस सिर कर तराए, सिर कर तराए, मन की मैल न उतरे हे विधे, मन की मैल न उतरे हे विधे, जे लख जतन कराए, जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बोविध दान दतारा, कनक कामनी हैवर गैवर बोविध दान दतारा, अन वस्त्र तुम पार पे, अन वस्त्र तुम पार पे, नहमीनी जुगता। फिर ख्याल आया कि जो लोग दान करते हैं शायद उनको मिलता हो। सोचो पाप पुण्य एक जरिए चलाने का दुनिया को, पाप पुण्य बीज की पोट, अच्छे बुरे कर्म दान वगैरह जो है किसका भला करो उससे भला उसका बदला लेना पड़ेगा। कई कहते हैं हमने कौन सा रखना है, यहाँ से लिया उसको दे दिया, दरमियान में फंस गया। किसी को हमने 2 रुपये ब्याज पे दिए पैसे, अरे सामने निकल जाए यहाँ इधर से 1 रुपये पे लियो तो 2 बीच में फंस गया ना। देख लो इसी तरह ये हाल है। पाप उन जो बीज दे सब धर्म रह के जाए, बिन सतगुरु जम काल न छोड़ी तुझे पाए पाए, जिसको दोगे उसे लोगे। कहते हमने सोना चांदी औरतें बाल बच्चे ज़मीनें जायदादें हैं दान की, फिर भी माल की प्राप्ति ना हुई। ये सारी बंधन है, एक तरफ से लेना एक पास देना, सब बंधन है। छुटकारा नहीं हुआ। देख लो साफ लिखते हैं। फिर बोल भाई। हाँ पाप उनके सत्ते 18 ब्रह्मांड, इन दोनों की मिटती हो तो खंड खंड। बिरले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोई उतरे भाव जाल से बहुत इस तरह उलझी पड़ी है सारी दुनिया। किसी को दिया इसको मिल जाएगा, अच्छी जून मिल जाएगी, बस ज़्यादा ज़्यादा और तो कुछ नहीं। हाँ छुटकारा नहीं। हाँ हाँ
आजकल तो दान ठगों के हाथ में जाता है। है। पढ़ भाई। दान देकर उनके फंस जाते हैं। हाँ। दान देते समय सोच विचार की जरूरत। दान देने के लिए बड़ी सोच विचार की जरूरत है। आजकल के साधु समाज अखाड़े और धर्म स्थान माला माल हुए पड़े हैं। ये स्थान अधर्म, काम, क्रोध, मोह माया और ईर्ष्या आदि के अड्डे बने पड़े हैं और आम तौर पर यह दान आलसी और मुफ्तखोरों के मुंह में जाता है। फिर यही नहीं कि वे केवल अपने तन के गुजारे के लिए ही इसका प्रयोग करते हो, बल्कि शराब, मांस और अन्य प्रकार के नशे वाली चीज़ों जैसे अफीम, भांग, चरस आदि में यह दौलत मुफ्त में बर्बाद करते हैं। कई स्थान तो व्यभिचार के अड्डे बने पड़े हैं। नहर पे दो चार साधु पता नहीं कहाँ से आए थे, वो नहा रहे थे। बीड़ी पीते बदबू आती थी इधर। जिन्हें कह दिया बीड़ी न पियो, ये नशे ना। कहते नशे बनाए साधुओं के लिए, ये तो दुनिया ऐसे लग गई। बोल। हाँ जी। हाँ। भगत परमानंद जी फरमाते हैं कि वे पाखंडी डाकू पराया घर लूट लूट कर पेट भर रहे हैं। जिन कर्मों के करने से परलोक में अपकीर्ति होती है, वे लोग वही कर्म कर रहे हैं। उनके मन से हिंसा नहीं छूटती। वे जीवों पर दया नहीं करते और साध संगत में मिलकर सच्ची और पवित्र कथा नहीं चलाते। बाट पार घर मूस बरानो, पेट भरे अपराधी, जय परलोक जाए अपकीर्ति, सोई अवद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जीत दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत ने चाली। बाणी में है। हाँ हाँ जी। ऐसे मनुष्यों को दिया हुआ दान बजाय पुण्य के उल्टा पाप बन जाता है। उनके बुरे कर्मों की जिम्मेदारी दान देने वाले पर पड़ती है। हाँ, क्यों ऐसे पाप करें फिर वो। हाँ हाँ। और इसके अलावा जिनको दान दिया जाता है वे उल्टे आलसी और निखट्टू बन जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि दान का बीज खेत की पहचान करके डालना चाहिए। खेत पछाणे बीजे दान। कोई जमींदार बिना विचारे भूमि में बीज नहीं डालता। जिस तरह कलर वाली भूमि में खेती बीजने का लाभ तो कहीं रहा, उल्टा बीज भी नाश हो जाता है। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे। दान किसको देना चाहिए। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी फरमाया करते थे कि कोई शाहूकार अपनी रकम खोटी असामी को नहीं देता। उसको देने से ब्याज तो दूर मूल भी जाता रहता है। जितनी असामी अच्छी होगी उतना ही साहूकार को लाभ रहता है। सच्चे जरूरतमंदों और सच्चे परमार्थ के सच्चे श्रद्धालुओं की सेवा के बिना दूसरी जगह दान देना कलर वाली भूमि में बीज डालना है, बजाय लाभ के हानि का कारण बनता है। सो दान देने के लिए जरूरी है कि किसी सच्चे साधु और सच्ची साध संगत की तलाश की जाए। उनको दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं जाता, बल्कि उसके बदले भजन सिमरन का लाभ प्राप्त होता है, जिससे अंतःकरण निर्मल होता है, बीमारियां दूर होती है और पाप कर्म नाश होते हैं। गिरि सेवे साधु को साधु सिमरे नाम, या में धोखा कुछ नहीं सरे दो का काम। वो जल्दी लेते ही नहीं पहले तो। हाँ हाँ जी। सच्चे साधु दान लेने से दूर भागते हैं। यदि लेते भी हैं तो केवल गुजारे मातर, सादी खुराक
और सादा कपड़ा। वे अपने हीरे जैसे कीमती भजन को संसारिक वस्तुओं पर नहीं बेचते। यदि भाग्य से कुछ स्वीकार कर ले तो उसका फल लाखों युगों के फल से भी अच्छा है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि दुनिया को हजारों भोग खिलाने का उतना लाभ नहीं जितना कि किसी गुरमुख के मुंह में एक दाना पड़ जाने का है। हदीस में आया है, जब भोग नहीं होता, हाँ चलो पढ़, हाँ हदीस में आया है कि रसूल करीम अपने साथियों के साथ रमजान के महीने में सफ़र करते हुए एक स्थान पर शाम को ठहरे तो सब रोज़ादार बैठ गए। वहाँ के लोगों ने उनका रोज़ा खुलवाया। रसूल ने फरमाया कि आज के रोज़े का फल ये लोग ले गए। हाँ जी। भजन सिमरन मालिक का रूप है। भजन सिमरन करने वाले के अंदर मालिक आप निवास करता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक ने फरमाया कि मैं सच्चे साधुओं के साथ रहता हूँ। जो कुछ मेरे नाम पर सच्चे प्रेम से अर्पण होता है मैं उन साधुओं के द्वारा ही ग्रहण करता हूँ। साधन के मैं संग हूँ, अंत कहूँ नहीं जाऊँ। जो मोही अर्पे प्रीत स्यूं, साधन मुख होए खाऊं। गुरु गोविंद सिंह साहब फरमाते हैं कि जो दान का देना है वह खालसे अर्थात सच्ची परमार्थी संगत को ही देवे। खालसा हुआ है पूरन जो जगह कट में तब खालसा जाने फिर खालसा बनता है। हाँ हाँ जी। इसके बिना सब दान झूठे हैं। उनकी सेवा ही हमारे दिल को भाती है। उनको दान देने में ही भलाई है और किसी की सेवा करनी आगे नेकी नहीं देती। उनको दिया हुआ दान आगे फलता है। ये है दान असली। वो उसमें भी ये है, ये हाथ दे इसको पता ही ना हो, इसका नाम देना। अगर जरा मैंने दान दिया बस खत्म। सोच लो दान का देना ये है। हम जहाँ जाते हैं वो कहते क्या करना है, हमने कहा अगर 10 खर्चते हो 9 खर्चना, बोझ ना आए किसी पे। सोच लो प्रेम के चने अच्छे, दूसरी मिठाई अच्छी नहीं। कोदरी की रोटी अच्छी, देख लो मल भागो कूड़े। हाँ हाँ बस चलो काफ़ी है। हाँ याद रखो ये दान भी वो है, ये हाथ दे इसको भी पता ना हो, इसका नाम दान है। हाँ हाँ जी। कनक कामणी है वर गैवर बाब जी दान दातारा। अन वस्त्र भूम पो अर्पे, अन वस्त्र भूम पो अर्पे, नह मिले हर द्वारा, नह मिले हर द्वारा। यहाँ बीबी बैठी है सरसे वाली, उसका भाई काल पड़ा था, दान इकट्ठा करके इधर उधर से लाता, आगे देंगे निजी वगैरह से पर लाया। रास्ते में सांझी मिल के बुला लिया, कहाँ से आया भाई तू? माँ बाप ने तो नाम लिया था, माँ ने तो लिया था, बच्चे उसने नहीं लिया था। कहने लगे जी वो गरीब है उनके लिए इकट्ठा करके लाया हूँ। लानत है तुझे, इतना अमीर आदमी तू घर से नहीं दे सकता? हाँ इसका बदला कहाँ से देगा? जहाँ से लाया उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। वो बोलो भाई वहाँ से तुम्हें क्या फल मिलेगा? घर से दे फिर करना ही है। आसान है बस, ऐसी दुनिया ने क्या मैं कौन सा रखता हूँ, बस फंस जाता है इसी तरह है, कर्जाई हो जाते हैं। हाँ हाँ जी। अन वस्त्र भूम पो अर्पे, न मिले हर द्वारा, न मिले हर द्वारा।
सोचा क्या चंदन छिड़कना, सोचा भी जो ठाकुर मंदिर पूजा करते हैं, चंदन छिड़कते हैं, ज्योति जलाते हैं, देखो शायद उनको मिलता हो। डनौते करते हैं, हमने बड़ी डनौते की, ठाकुर मंदिर पूजे। सोचो खट कर्म क्या, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान देना और लेना, या करना रुकना, वो भी किए। हाँ, उसका नतीजा हाँ है। करत बंधन में पड़या। हाँ, करत बंधन में पड़या, न मिले ये जुगता, ख्याल आया कि जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शायद उनको मिलता हो। हमने वो भी किया, प्राणायाम सीखा। प्राणायाम मतलब क्या, सांस कम लेने। हम लाहौर थे, वहाँ एक देखा योगी, इतनी बड़ी उसकी जीभ अंदर कर ले, सांस नहीं लेते, उम्रें लंबी हो जाती हैं। बस सांस कम आते हैं, उम्रें लंबी हो जाएंगी, और कुछ नहीं। जीना थोड़ा ही भला, जो हर का सुन हो, लाख वर्ष का जीवना लेके थे न कोई, उम्रें लंबी हो जाएंगी, और कुछ नहीं। सोच लो। हाँ है योग। ये जो बाहर के योग हैं, ये तन की बीमारियों के लिए हम जैसे थे। ये उस वक्त की बात है, सच्चे पातशाह लाहौर गए, वहाँ डेरा था। उस वक्त डॉक्टर स्मिथ होम्योपैथी का दुनिया का प्रेसिडेंट, वो आया हुआ था, साथ उसकी औरत थी। उस औरत को कोई बीमारी थी, बात चल पड़ी, तो उसने योगी ने बताया, वो करके दिखाया भी, ऐसे दिखाता था कैसे जीव करते हैं, ऐसे करते हैं। उसने कहा इसका इलाज हो सकता है ऐसे। बीबी तो उसी वक्त भाग गई, मुझे ना करना पड़ जाए। उसने कहा ऐसे है कि ऐसे लेट जाए, जैसे हाथ पाँव मारते हैं ना बच्चे, ऐ मारे, मतलब कहने का है उम्र लंबी। उसने उस वक्त देखी जीव उसकी, इतनी बड़ी जीव अंदर ले जाते हैं, बस सांस कम आते हैं, उम्र लंबी हो जाते हैं, और कुछ नहीं पल्ले नहीं पड़ता। हाँ हाँ जी, हाँ यार इतने सीधे आ जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा आंखों तक आ सकते, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। हाँ हाँ जी। जोग सिद्ध आसन चारासी, ये भी कर कर रहया, ये भी कर कर रहया। बड़ी आरजा फिर जन्म
इलाज हैं योग वाले, बीमारियां दूर हो जाती हैं और नहीं। यहाँ भी आज एक आया प्रेमी चंडीगढ़ से, बैठा है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो कहते हैं हम नाड़ियाँ दबा के इलाज करते हैं, हम दवाई कोई नहीं। देख लो किसी ने कराना हो। हाँ हाँ जी हाँ। ख्याल आया कि शायद राजे महाराजों को मिलता हो। वो किस्मत से कहते हैं उनके अंदर 70, मुसलमान कहते हैं 70 पीरों की करामात होती है। उन्होंने बड़े बड़े राज किए, चढ़दे से लेंदे तक, अच्छी अच्छी औरतें, अच्छे अच्छे खाने। नतीजा क्या हुआ? तपोराज राजो नरक। सारे खोल दिए, अब असली चीज़ की तरफ आते हैं। क्या है? कौन सा रास्ता है वो? ये तो हम सब करते हैं। वो कौन सा रास्ता है? हाँ हाँ जी। हर कीरत साध संगत है, हर कीरत साध संगत है, सिर कार मन के कर्मा। हाँ, कीर्तन आमतौर पर हम बाजों से कीर्तन करते हैं, बाणी पढ़ते हैं। सोचो ये नहीं, आदमी की तवज्जो खींचने के लिए दो चीज़ें हैं, रूप और आवाज़। आवाज़ की ताकत दूर तक काम करती है। हिरन जैसा फुर्तीला जानवर जिसको घोड़ा भी नहीं पकड़ सकता, बाजे की आवाज़ पे मस्त हो जाता है, दौड़ता आ जाता है। उस बाजे पे मस्त है वो, अपना सिर रखता है, पकड़ा जाता है। सांप जैसा जहरीला जानवर बीन की आवाज़ पे मस्त होकर अपना सिर रख देता है, पकड़ा जाता है, सारी उम्र का कैदी। देख लो, जब मैं जंगलात में था वहाँ राजा शिकार खेलने आया करता था। उन्होंने वहाँ पर शिकार रखे थे। उनका काम, ड्यूटी क्या थी? गिद्दड़ों को मारना, क्योंकि वो सुरों के बच्चों को ख़राब करते थे। बाज़ों को उनके नमूने दिखाते थे, किसी कान जैसा कुछ नमूने देते थे, ने हमने मारे हैं। एक दिन वो कहने लगा, और बाबू जी तुम्हें तमाशा दिखाएं। पूर्णमासी की रात वो बावरी लाया, उन्होंने गिदड़ी की आवाज़ बनाई, गिद्ध दौड़े भाग गए, आ गए। आवाज़ पे गिदड़ी की ठू ठू करके ही मार लिए। सोचे आवाज़ मार दे ताकि तीतर ना खाएं, तीतरों को ना खराब करें। उनका शिकार खेलता था राजा। इसी तरह बाहर मुखी राज्यों पे दुनिया मस्त है, इन रागों पे मस्त है। राग भी फना, लफ्ज़ भी फना, गाने वाला भी फना, उसकी मस्ती भी फना। सोचो, जो पे नाद बात सुन मृग आन ज्ञान राचे, प्राण सुख होए शब्द वेदी न कहा भी भाई गुरदास ने लिखा है। राग नाद छोड़ हर सेवित दरगाह पहिए मान। ये बाहर के छोड़े तो अंदर सुने, ये तो बाहर बाहर हैं। मानी गावे मानी रोवे, मानी जागे मानी सोवे, जब लग भीतर लगन न लागी तब लग सुरत न कबू जागी। सोचो, वो कुदरती राग इसके अंदर हो रहे हैं। सोचो, रोज़ पढ़ते हैं,
सौदा तेरा किया सोकर किया जितवे सर संभाले बाजे तेरे नाद अनेक संख्या केते तेरे बामन हारे केते तेरे रागपुरी से कितने गान हर वो कब सुनोगे? ये तो भाई बल्ला बल्ला बल्ला। पहले तो बाणी नहीं समझ आती है कई रागों की, राग राग में ही सोच लो। वो राग इसके अंदर हो रहे हैं कुदरती, वो कब सुनोगे? सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, मुरलियाँ बज रही हैं, बीन बज रहे हैं, किंगरी बज रही हैं, कटकट बाजे किंगरी अनंत शल सुहाए पढ़ते हैं ना। सबके अंदर हैं, वो कब सुनोगे? वो राग सुने तब उसकी मस्ती उतरे ही ना, हर वक्त जारी। सुखन के कर राग सुन सुन मंडल लिबलाए, जो सुने सबके अंदर राग हो रहे हैं। वो उसने की ने लिखा है औलिया दर्द रूँ हम नगवा हस्त आशका रजा जिंदगी बेबहास्त, कि सबके अंदर औलिया अल्लाह के अंदर बाग खूब राग हो रहे हैं। वो आशिकों की ज़िंदगी है, चाहे मुसलमान हुए चाहे हिंदू हुए सिख सबके अंदर हैं। उन्होंने यही कहा वो राग सुनो। ये तो घंटा 2 घंटे में थक जाएगा, वो थकता ही नहीं, हर वक्त जारी, 1 मिनट नहीं छोड़ते, हर वक्त जारी है राग। रोज़ पढ़ते हैं रोज़ बाणी में। सौदा तेरा क्या सोकर गया जितवा सर सुनाले बाजे तेरे नाद अनेक संख्या केते तेरे बामन हारे केते तेरे राग पुरी सके कितने गान आते। यहाँ घंटे संग बजाते हैं ना, घंटा जाकर सुने चौकुंठ। सोच लो, अंदर बीन बज रहे हैं, मुरलियाँ बज रही हैं, पढ़ते ना बाणी में, सब कुछ है। वो राग सुनने थे, वो कीर्तन सुनना था। सोचो, ये तो इसलिए है ताकि ज़रा ख्याल ठीक रहे। असली वो है, सिमरन करे तो सुने। हर कीर्त उत्तम नाम है विच कल जो करनी सार। सोचो, वो नाम का कीर्तन, नाम उसको कीर्तन कहो, नाम कहो, कुछ कहो, बस वही। हाँ वो सुने तब है। हाँ हाँ जी, शब्द कहो, नाम कहो, वाणी कहो, सबके अंदर है। हाँ हर कीरत साध संगत है, सिरकार मन के कर्मा, सिरकार मन के कर्मा। कहो नानक तिस पायो परापत, कहो नानक तिस पायो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। भागों वाला कोई सुने है नसीबों वाला सुने। हाँ हाँ कहो नानक तिस पायो परापत, कहो नानक तिस पायो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना, जिस पूरब लिखे का लहना। ये तो बाहरी बार रखते हैं, पढ़ भाई। हाँ बारमुखी राग। बाहरमुखी कीर्तन मन और माया का खेल है। इससे जन्म मरण समाप्त नहीं होता, अंत में यम के वश में पड़ना पड़ता है। गावे राग भांत वो बोले, ए मनुआ खेल खेले, खेल खेले। हाँ खेले खेल। जो वह कूप सिंचन को वसुधा, उठ बैल
गए चर बेल। बोलो, मन तो वहीं का वहीं रहा, ना काम घटा ना क्रोध घटा, ना बोलो वो कीर्तन सुने फिर क्या। हाँ हाँ जी। उच्चा कूके तने फसाड़े, माया मोह जोया जम काले। माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। बस वो भाई। ताल पूरे बाजे बजाए, ना को सुने ना मन वसाए। माया कारण पीड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। बस ये है, बार बार रह गए। असली कीर्तन वो है। ये तो है भाई, चलो सिमरन नहीं हो तो चलो कोई ख्याल तो ठीक रहेगा, वाणी याद है चलो कुछ ना कुछ तो ख्याल ठीक रहेगा, लेकिन असली वो अंदर है। वाणी नाम शब्द कीर्तन कुदरती हो रहे हैं। हाँ हाँ जी, ख्याल ठीक होगा तभी है। बस इसी में रह गए, फिर बाहर सिमरन करे तब सुन सकता है। हाँ हाँ जी। बाहर मुखी कीर्तन और बाजों से अंदर ध्यान नहीं लगता, बिल्कुल। इसलिए अंदर सच्चे मालिक को नहीं पा सकते। न ही शांति मिलती है और न ही अभिमान जाता है। इत किंगरी ध्यान ने लागे जोगी, ना सच पल्ले पाई। हाँ हाँ इत किंगरी शांत ने आवे जोगी, अभिमान न विचों जाए। हाँ, पानी जरूर पढ़ दें। हाँ, सच्चे नाम के प्रगट करने किए बिना बाहर मुखी राग व्यर्थ है। जो केवल बाहर मुखी किस्से कहानियाँ हैं। इन बाहर मुखी रागों द्वारा त्रिगुण से बाहर नहीं निकला जा सकता। जीव जन्म मरण के दायरे से पार नहीं होता। नहीं हो सकता। नाम कहो, शब्द कहो, कीर्तन कहो, सब के अंदर है। बस हाँ, ये कीर्तन सुनना था, ये नाम को प्रकट करना, ये असली भक्ति है। बस बाकी सब नीचे दर्जे की है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले बिहारा, जा से मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। काल जाल से बांचा जाओ, गहो शब्द तत्सारा। कहें कबीर अमर का राखो जो पुरकुटक सारा। सब के एक ही तालीम है, सबके अंदर कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नाम है, शब्द है, उसके अंदर प्रकट करना, बस ये असली भक्ति है। बाकी जितनी है बस ये इसलिए पूजा है। बिन नामे और पूज ना हो परम पुली लुकाई। हर बिन सब कुछ मेला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। हाँ, एक नाम की बोलो भाई, और बोलिए भाई। ओ हाँ जी।